मैंने एक दो बार आवाज़ उठाई तो मेरे को धमकियां दी जाती है कि हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे, हम तुम्हारे साथ में गुंडे लगा देंगे। उल्टी सीधी किया। यही पार्किंग जो अवैध पार्किंग चलवा रहे हैं। और वहाँ से वो अवैध जो पार्किंग है वो भी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ वो जल्द ही वहाँ से उस अवैध पार्किंग से भी निजात मिलेगा लोगों को। रहता है यहाँ बहुत बदबू आती है। कब से बड़ी समस्या? 2-3 हफ्तों से ही है। 2-3 हफ्तों से ऐसे लगे हुए रहता है सर जी। हम इस दीवार पे चढ़ते हुए लेके जाते रहते हैं। श्री राम कॉलोनी के इस रोड के हालात बद से बदहाल हो चुके हैं, जबकि इस रोड के बिल्कुल नजदीक खजूरी थाना, एमसीडी ऑफिस और पावर हाउस भी है और इसी रोड से बड़ी संख्या में ट्रैफिक से लेकर पैदल आने जाने वालों का भी आना जाना रहता है, जिसमें स्कूली छात्र भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से बच्चे हो या बड़े काफी परेशान हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों को भी इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। अब यहाँ की जनता प्रशासन से इस सड़क को साफ कराने की मांग कर रहे हैं, जिसमें स्कूली छात्र भी मौजूद हैं। थोड़ा रहता है यहाँ बहुत बदबू आती है। कब से बड़ी समस्या? 2-3 हफ्तों से ही है। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? खजूरी वाले, वाइट वाले में। अच्छा, तो रोज ऐसी परेशानी रहती है यहाँ पर? हाँ, क्या चाहते हैं अभी आप? यहाँ का पानी बिल्कुल साफ हो जाए और यहाँ गंदगी ना रहे। ना निगम पार्षद काम वाम ना कर रहा है बिल्कुल भी। हमने वोट देकर गलत करा है। ये बिल्कुल देख लो कैसे पानी भर रहा है। हमें स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, मुड़कर आना पड़ रहा है हमें। इधर से गए हम ढलान की तरफ से, इधर से मुड़कर आना पड़ रहा है हमें इधर से आने में। कौन से स्कूल से आ रहे हैं अभी आप? सब सफ़ेद वाले सर्वोदय बाल विद्यालय में। कितने समय से ये परेशानी है? बहुत समय होगा इसके। उधर जाम भी बहुत लगता है उधर। ये भी क्या चाहते हैं अभी आप? अब यही चाहते हैं कि काम वाम करे कुछ निगम पार्षद। कितनी समस्या हुई है? बहुत समस्या हुई है, गाड़ी बंद होने की दिक्कत आ रही थी और पैर वैर सब गीले हो गए। स्कूल जाने में इतनी प्रॉब्लम आती है जिसका कोई जवाब नहीं। स्कूल जाने में लेट होते हैं, घूम के जाना पड़ता है स्कूल के लिए भी। कितने दिनों से इस तरह की समस्या? इस दिनों के 2-3 हफ्ते हो गए इस तरह की। कोई निगम पार्षद का कोई कुछ नहीं कर रहा। यहाँ रिक्शे की पार्किंग बना रखे, कूड़ा पड़ा है, कूड़ा भी नहीं निकल रहा, कुछ नहीं हो रहा। कितनी समस्या स्कूल आने जाने में होती है? 2-3 हफ्तों से ऐसे लगे हुए रहता है सर जी। हम इस दीवार पे चढ़ते हुए लेके जाते रहते हैं। यहाँ पे आने जाने के लिए दिक्कत हो रहता है, कभी कभी स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। अच्छा, कब से ये समस्या? 2-3 हफ्ते से हो रहा है। अभी क्या चाहते हैं? अरे मैं चाहता हूँ कि ये पानी उनी साफ हो जाए। सर समस्या तो इतनी हुई पूछो मत। आने में दिक्कत हो रही थी, लग रहा था अगर गाड़ी वाड़ी गिर गई तो कपड़े वपड़े सब खराब हो गए, परेशानी झेलनी पड़ रही थी। और कूड़ा वूड़ा पड़ा रहता है दिन यहाँ पे, बदबू आती रहती है, कभी इस चीज़ का झेलना, कभी गाड़ी खड़ी हो रही है, भीड़ भाड़ ऐसी लगी रहती है। और संडे बाजार वाले दिन तो उन्हें और दिक्कत होती है, बाजार भी सही से नहीं लग पाता उन्हें तो दिक्कत होती है नहीं होती है। अब मैं ये चाहता हूँ जल्द से जल्द इस काम को, इस समस्या को हल से हल करा जाए। ये सारी जितनी भी जिम्मेदारी होती है निगम पार्षद की होती है कि अपने एरिया को देखे कि किस एरिया में क्या क्या दिक्कत आ रही है, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई बार निगम पार्षद कह रहे हैं लेकिन एमसीडी कर्मचारी काम नहीं करते। तो जोर देना, उन पर ध्यान दें। ऐसे कहने से क्या वो लगना पड़ेगा साथ में उनके। ऐसा थोड़ी कह दिया हो गया काम। अब कोई भी है, कारीगर को देखना पड़ेगा ना, कारीगर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब घर बैठे बैठे तुम करवा रहे हो, कैसे काम हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं चलती सरकार। वहीं मैं आपको बता दूं, इसी रोड पर एमसीडी ऑफिस के बिल्कुल सामने डीडीए की खाली पड़ी जमीन पर एक अवैध पार्किंग चलाई जा रही है और इसी पार्किंग के बाहर ट्रकों व और भी कई गाड़ियों का तांता लगा रहता है। इस कारण से भी इन नालों की साफ सफाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बता दें, इन बड़ी समस्याओं से श्री राम कॉलोनी वासियों को निजात दिलाने के लिए कांग्रेसी नेता व समाज सेवी वलीम मलिक आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन अब वलीम मलिक को तरह तरह की धमकियां मिलने लगी हैं। वलीम भाई, आपने जेके टीवी न्यूज़ में एक मैसेज डाला था कि यहाँ पर तमाम गंदगी है, पानी भरा रहता है और आपको धमकियाँ मिल रही है, क्या है? जी धन्यवाद जेके चैनल, आपने मेरी आवाज़ सुनी। देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो सबसे हमारी बड़ी समस्याएं हैं, ये रोड है, ये रोड मुख्य मार्ग है। यहाँ से ये सोने बिहार और श्री राम कॉलोनी को जोड़ता हुआ मार्ग है, जो कि जब अगर हमें खजूरी थाना आना पड़ेगा या ये बिजली विभाग का जो ऑफिस है यहाँ आना पड़ेगा या एमसीडी का ऑफिस है यहाँ आना पड़ेगा, तो इसी रोड पर आना पड़ेगा। मगर क्या इस रोड पर जो इतनी समस्याएं हैं, यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, आपको चैनल के माध्यम से आप खुद ही देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पर इतनी अवैध पार्किंग्स बना रखी है। हमें पार्किंग वालों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं। आप कहीं भी ज़मीन घेर सकते हैं, हमें कोई मतलब, ये डीडीए का काम है, एमसीडी का काम है। मगर एज ए सामाजिक के नाते आप एक रोड पे क्यों घेर रहे हैं? अगर आप रोड घेरेंगे तो क्या जो यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं उनका आने जाने क्या कैसे रहेगा? परेशानियाँ होती है। दूसरा क्या है कि सर मैं आपको बताना चाहूँ, जो इमरजेंसी में कोई
एम्बुलेंस वगैरह फंस जाए तो उनको दिक्कत आती है। क्योंकि नाले जो एक्चुअली समस्या क्या है, जो गाड़ियां खड़ी होती हैं ये, तो जो सफाई कर्मचारी है वो नाला कैसे साफ़ करें। उनके समस्या ये है कि जो पार्किंग्स हैं उनके आगे पीछे नाला है। अब नाले में अगर नाला आपको साफ़ करना पड़ेगा तो रोड तो आपको क्लियर चाहिए ना, मगर गाड़ियां खड़ी रहती है तो वे कैसे घुसते सफाई कर्मचारी। हम सफाई कर्मचारियों को दोष नहीं दे सकते हैं। अगर हम दोष देंगे तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर अतिक्रमण है इस रोड पर, उस अतिक्रमण को हटाया जाए। बस मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही है। और दूसरी बात यह कि हम ये आज की समस्या नहीं है, बहुत पुरानी है। जबकि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, लोग मैं यहीं कॉलोनी का वासी हूँ। मैंने 1-2 बार आवाज़ उठाई तो मेरे को धमकियाँ दी जाती है कि हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे, हम तुम्हारे साथ में गुंडे लगा देंगे। उल्टी सीधी किया। यही पार्किंग जो अवैध पार्किंग चलवा रहे हैं यही हैं। तो इस बात की आपने शिकायत दी? शिकायत बिल्कुल मैंने कंप्लेंट लेके उस पर जो हमारे क्षेत्रवासी हैं उनके सिग्नेचर करा करके मैं इसको जो उच्च अधिकारियों तक उनके कार्यालय में पहुंचाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरा इसमें कोई लोभ लालच नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए। क्योंकि मैं आज एक समाज सेवी भी हूँ और कांग्रेस विधानसभा करामल नगर यूथ का मैं अध्यक्ष भी हूँ, प्रेसिडेंट भी हूँ। तो कल लोग मेरे पास आते हैं, एज एक पॉलिटिकल नेता होने के कारण मेरे पास आते हैं, सामाजिक आदमी होने के कारण आते हैं कि वलीम भाई आप इसमें कुछ करो। मैं कुछ करता हूं तो ये मुझे दबाव में लेते हैं, कहते हैं कि आप पे मुकदमा लगवा देंगे। आप बताइए, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा आवाज़? मुख्य कारण क्या है पानी का? ये पानी भरा हुआ गंदगी। सर मुख्य कारण ये है जो नाले जाम है। ये नाले जाम है तो नाले की सफाई कैसे होती है? जो रोड पे गाड़ियां खड़ी होती हैं तो जो सफाई कर्मचारी है वो बेचारे सफाई कर्मचारी नालों तक कूड़ा डालेंगे का निकाल करके। भाई सपोज करो नाले में से कूड़ा निकलेगा तो डालने के लिए उसको जगह तो चाहिए। उस पर आप देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं रोडों पर, गाड़ियों पर तो डाल नहीं सकते। तो हम यही चाहते हैं कि आप अवैध पार्किंग चलाए ना चलाए ये आपकी मर्जी है, ना ये सरकार है या जो अधिकारी हैं वे जानेंगे इस चीज़ को। पर हाँ, मैं इतना तो कह सकता हूँ कम से कम रोड पे गाड़ी ना खड़ी करें और रोड से हटा लें। बस मेरी आपसे यही विनती है। और मैं फिर दोबारा जेके चैनल खजूरी में जो भाई खलील अंसारी साहब आप आए हैं, मैं आपका फिर हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं, सलाम करता हूं कि आप हम सब लोगों की आवाज़ उठाने आए हैं। जय हिंद, जय भारत। वहीं इन समस्याओं को लेकर हमने आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद आमिर मलिक से बात की तो उनका कहना है जल्द ही इस जल भराव और गंदगी का समाधान हो जाएगा, साथ ही अवैध पार्किंग का भी जल्द समाधान निकाला जाएगा। सर क्या कहेंगे, पुराने थाने से नए थाने की तरफ जो रोड जाता है उस पर तमाम गंदगी पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। असल में उसकी जो हमने कंप्लेंट लगाई हुई है, वो जो नाला है दोनों साइड का और वो रोड जो है वो डीडीए के अंडर में आता है। डीडीए के अंडर में आने के बावजूद एमसीडी के अंडर में नहीं आता, इसलिए हम उस पर काम नहीं कर सकते। और डीडीए की मैंने एप्लीकेशन लगाई हुई है, इंशाल्लाह जल्दी उम्मीद है कि उस पर कुछ ना कुछ काम होगा, उसकी सफाई दुरुस्त कराई जाएगी। मैं स्वयं लगा हुआ हूँ, डीडीए को मैंने उसमें लेटर लिख रखा है, तो अभी 2-4 दिन के अंदर उसको सफाई करा दी जाएगी। और वहाँ से वो अवैध जो पार्किंग है वो भी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ वो जल्द ही वहाँ से उस अवैध पार्किंग से भी निजात मिलेगा लोगों को। क्या लगता है ट्रक जो खड़े होते हैं वो गाड़ियाँ जो खड़ी होती है उससे काफ़ी समस्या है, क्या लग रहा है कि सफाई कर्मचारी को भी दिक्कत आती है कहीं ना कहीं? हाँ, सफाई कर्मचारियों को भी दिक्कत आती है। वो वहाँ पर जब कल परसों भी मैंने जेसीबी लगाई थी, उसके मैंने खुद स्वयं खड़ा होकर के वहाँ पर काम कराया, लेकिन क्या है कि वो गाड़ी लगी रहती है, गाड़ी वहाँ पर कोई हटाता नहीं है, इस वजह से दिक्कत बार बार आती है वहाँ पर। कब तक ये समस्या दूर होने की संभावना है? नहीं, इंशाल्लाह मैं जैसे तैसे करके खुद पर्सनली इसमें बहुत ज़्यादा लगा हुआ हूँ। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, JKS न्यूज़ के माध्यम से वादा करता हूँ इंशाल्लाह मैं इसको बहुत जल्दी ही खलील भाई मैं इसको स्वयं कराऊंगा, चाहे कैसे भी हो। लेकिन ये हमारा अपनी कॉलोनी का मुस्तकबिल का मामला है, चाहे रोड किसी के भी अंडर में आता हो, लेकिन काम की प्योरिटी हमारी है और मैं इंशाल्लाह ताला मैं इसको जल्दी कराऊँगा।